देखो बेटा, बात करें, अपन बात कर रहे थे गुड़िया बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, गुड़िया बात करें कंपाउंड, है ना, या ऑर्डर ऑफ बेटा बात के बेसिक स्ट्रेंथ इन गिवन कंपाउंड। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, पहली बात तो बेस क्या होते हैं गुड़िया बात करें, बेस होते बेटा बात करें जो कंपाउंड क्या कर सकते हैं, लोन पे डोनेट कर सकते हैं, या बेटा बात करें H+ को क्या करते हैं, गुड़े बात में गेन करते हैं। फिर उन कंपाउंड में गुड़े बात का मुझे देखना था उनकी बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब कौन सबसे पहले गुड़े बात करे या सबसे ज्यादा लोन पे डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो वो होती बेटा बात करें उनकी क्या स्ट्रेंथ। तो पहली बात बेस कौन होते, बेस वो होते बेटा बात करें जो क्या कर सकते, बताओ, कैन डोनेट, गुड़े बात करें कैन डोनेट, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या, लोन पेयर। लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डेड बेटा बात का इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर बेटा बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, समझ पा रहे, कैन डोनेट, डोनेट लोन पेयर। या गुड़िया बात क्या बताओ, कैन एक्सेप्ट, क्या बेटा बात करें, एक्सेप्ट H+। H+ मतलब क्या है गोलू बात करें, प्रोटॉन, है ना। H+ बोलो, H को भी बोल सकते हैं प्रोटॉन। जो गुड़िया बात करें जितने जल्दी समझी बेटा बात करें H+ को एक्सेप्ट करेगा या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, बेस बोलते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर मैं गुड़िया आपको एक से ज्यादा कंपाउंड दूं तो आपको कंपेयर करना है, कौन बेटा बात करें पहले के कंपेयर में दूसरा और दूसरे कंपेयर में तीसरा, गिवन कंपाउंड में से किसकी सबसे ज्यादा गुड़िया बात को लोन पे देने की टेंडेंसी है। अब टेंडेंसी उसके पास होगी गुड़िया जो बहुत ज्यादा इजीली दे पाएगा आपको लोन पेयर, गुड़िया बात के जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, समझ पा रहे, जिसका गुड़िया बात करें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। पहली बात आपको ये देखना है, अगर गुड़िया बात करें एक ही टाइप के एटम है, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर में लेके दूं आपको, तो वहां नाइट्रोजन का नेचर डिफरेंट नहीं है। फिर आपको ये देखना है गुड़िया बात करें किस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, आपको वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखनी है। लेकिन अगर मैं आपको दो एटम देता हूं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे दे रहा हूं, तो फिर आपको ये देखना है गुड़िया बात करें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ठीक है, अब यहां देने की दीदी बात करें, पता है टेंडेंसी किसकी है, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन नहीं है, दोनों अलग अलग एटम है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम रखता है, वो लेने की ज्यादा रखता है। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे अगर लोन पेयर है तो बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। लेकिन दोनों के पास अगर बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो तो इजीली कौन डोनेट कर पाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी गुड़े बात करें गेन करने की कम है, डोनेट करने की ज्यादा है कंपेयर टू अदर एटम। तो यहां अपन को बेटा कंपेयर करना है, बात समझ पा रहे हो, ये सनी बिल्कुल फिक्स है। अगर एटम चेंज हुआ गुड़े बात करें इसके साथ, तो इसकी गुड़े बात की प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मैं अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन के साथ कार्बन उठा लो, एक तरफ मैंने बोला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कौन ज्यादा गुड़े बात करें बताओ, मोर बेसिक होगा नाइट्रोजन, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमिलर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर। पर अब मैं उठाता हूं नाइट्रोजन और कार्बन, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमिलर है तो आपको पता है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन देन बेटा बात करें कार्बन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गुड़े बात करें जो है वो डोनेट करने से ज्यादा गुड़े बात करें गेन करने की होगी। और कार्बन की गुड़े बात करें टेंडेंसी है किसकी बेटा बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वो नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो यहां पर कार्बन क्या बन जाएगा, मोर बेसिक। तो आपको कुछ सोच के दीदी बात करें आंसर देना, आंसर अपने गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एक थोड़ा सा दिमाग लगाने की किस बेसिस पर अपन आंसर रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन देखना चाहें बेटा बात करें बेसिक स्ट्रेंथ, मैंने कल आपको दीदी क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था, गुड़े बात करें बताओ विच वन इज बेटा बात करें क्या, मोर बेसिक, विच वन इज मोर बेसिक गुड़े बात करें। जैसे यहां पर दिए गुड़े बात करें बताओ CH3OH मैथिल एल्कोहल, पता है आपको। और दूसरा दिया बताओ बेटा बात करें क्या, गुड़े बात करें जल्दी बताओ। अच्छा इसको अपन लेते हैं मैथिल अमीन CH3NH2, और ये लिए गुड़े बात करें मैथिल एल्कोहल, ठीक है। अब ये देखो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, मैथिल मैथिल सिमिलर है, मतलब जितना प्लस आई इफेक्ट यहां पर है उतना ही प्लस आई इफेक्ट यहां पर, यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। हाइड्रोजन का दीदी कोई इफेक्ट होता नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का गुड़े बात के अपन आई इफेक्ट क्या कंसिडर करते हैं, जीरो। बचा क्या है नाइट्रोजन, इसमें क्या बचा है ऑक्सीजन। अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, आपको अच्छे से पता है। यहाँ बेटा बात कर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास दो दो होते, तो ये मत देख लेना कि दो लोन पेयर है तो गुड़े बात कर देगा, तीन चार कितने भी लोन पेयर क्यों ना हो, एक समय पर एक एटम केवल गुड़े बात करे एक ही लोन पेयर डोनेट करता है। चाहे मेरे पास एक हो तो भी मैं एक करना चाहूंगा, चाहे मेरे पास तीन हो तो भी मैं गुड़े एक ही करूंगा, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं केवल एक ही लोन पेयर गुड़े बात के लिख के दिखा रहा हूं, वो तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, वहां पेपर में नहीं आएगा। और हो सकता है ऐसा भी ना बनाए, वो पूछ लेगा बताओ बीच बात करें बिजबनिस गुड़े बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर ऐसा पूछ लेगा एमिनिस गुड़े बात करें मोर गुड़े बात करें बेसिक देन बेटा बात करें एल्कोहल, या फिर ऐसा उल्टा कर सकता है एल्कोहल इस बेटा बात करें मोर बेसिक देन एमीन। अब आपको दीदी बात करें करेक्ट फाइंड आउट करना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर इसमें से आपसे पूछूंगी बताओ बेटा बात करें मोर बेसिक कौन है, बेसिक मतलब जानते हो जो गुड़े बात करे इजीली क्या कर पाए बेटा बात करे, कैन डोनेट लोन पेयर, समझ पा रहे हो, बताओ जरा। या फिर कैन एक्सेप्ट H+, इसके पास दीदी अगर H+ है तो ये इजीली H+ को एक्सेप्ट कर पाएगा, या इसके पास बेटा बात का H+ है ये इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा। एक्सेप्ट करने का मतलब है, इसको एक्सेप्ट करने का मतलब है अपना लोन पे इसको देना।
ये अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, अपना लोन पे उसको डोनेट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि H प्लस ले रहा है और मैं देख रहा हूँ कि लोन पे दे रहा है। आप देख रहे हैं कि लोन पे दे रहा है और मैं देख रहा हूँ कि H प्लस ले रहा है। बात एक ही दोस्त, अगर मैं दे रहा हूं तो इसका तो किसको दे रहा हूं, किसी को जब मैं एक्सेप्ट करूंगा उसी को तो दूंगा। तो देखो जरा कौन इसमें से मोर बेसिक है, हम बोलने स्टार्ट करो। कॉमन सेंस की बात है, गुड़े बात करें इनमें मोर बेसिक कौन है, NH2 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो गुड़े बात करें यहां पर क्या है बताओ, लोन पेयर गुड़े बात करें ऑन नाइट्रोजन, समझ पा रहे गुड़े बात करें नाइट्रोजन, और यहां पर क्या बताओ, लोन पेयर ऑन बेटा बात करें ऑक्सीजन एटम, ठीक है, नाइट्रोजन एटम। अब गुड़े बताओ नाइट्रोजन एटम का मतलब क्या है, लोन पेयर गुड़े बात करें ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नाइट्रोजन की जो गुड़े बात करें आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है। लेफ्ट से राइट चलने पर पेरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट मूव करने पर पेरियोडिक टेबल में गुड़े बात करें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो लोन पेयर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और यहाँ पे क्या बोले बेटा बात करें, लोन पेयर ऑन गुड़े बात करें किस पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, समझ पा रहे। यहां गुड़े बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, इसका मतलब क्या बेटा बात करिए, लेस स्टेबल। क्या है बेटा बात करें, लेस स्टेबल। वैसी कहानी है गुड़िया जैसे बेटा बात करें कैसे होती है नेगेटिव चार्ज की, अपन क्या बोलते थे, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब गुड़िया बात करें नेगेटिव का मतलब क्या, लोन पेयर ही तो अपन देखते थे हमेशा, और लोन पेयर यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, लोन पेयर इज मोर स्टेबल, लोन पेयर इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल इसका मतलब गुड़े बात करें जो स्टेबल है, मतलब ये ऑक्सीजन अपने पास इसको रखना चाहता है, तो अपन क्या बोल सकते बेटा बात करें, सो लेस डोनेट। लेस गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, टेंडेंसी टू डोनेट गुड़े बात करें लोन पेयर, सो लेस डोनेट या लेस टेंडेंसी टू डोनेट। तो गुड़े बात किसकी इलेक्ट्रॉन पेयर की है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, तो लेस डोनेट। लेस डोनेट इसका मतलब क्या होगा बेटा बात करें, लेस बेसिक। क्या होगा, लेस बेसिक, ये लेस बेसिक है। यहां क्या लिखा थी, लेस स्टेबल, स्टेबल कम है लोन पेयर, इसका मतलब मोर डोनेट। ये टेंडेंसी गुड़े बात करें मोर डोनेट, मतलब ये ज्यादा गुड़े बात करें क्या करेगा, डोनेट करेगा, किसको, लोन पेयर को, मोर डोनेट करेगा, मतलब मोर टेंडेंसी गुड़े बात करें डोनेट करने की, इसका मतलब ये क्या है, मोर बेसिक। क्या होता है बेटे बात करें, मोर बेसिक होता है। केवल गुड़े बात करें मैंने कहा कि आप एमीन को मोर बेसिक याद कर लो और आपने याद कर लिया, वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आगे चल के मुझे गुड़े बात कैसे पता है, फिर मेल्टिंग पॉइंट पर जाना है कि मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं दूंगा आपको, एल्कोहल दिए, कुछ एमीन दे दिए, कुछ एल्केन दे दिए, फिर मैं गुड़े बात कर आपको बताना पड़ेगा करेक्ट ऑर्डर की किसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा बात करें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कम है, ये है वो है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको पूरे करने पड़ेंगे और वहीं से क्वेश्चन उठने हैं। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या समझ में आया इसमें, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, लोन पेयर गुड़े बात करें ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लोन पेयर इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल गुड़े बात करें मोर डोनेट, मोर डोनेट मोर बेसिक, समझ पा रहे। लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लोन पेयर बेटा बात करो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो मोर स्टेबल सो लेस डोनेट, लेस डोनेट गुड़े बात कर सो लेस बेसिक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा, इसको गुड़े बात कर नोट करो फटाफट, ठीक है, आगे जल्दी चलो बेटा, इसका बोलो बेटा बात करें क्या आया, फर्स्ट ये, फिर ये, फिर ये, यही ऑर्डर आएगा, बहुत बढ़िया। गुड़े बात करें करेक्ट ऑर्डर है ये। कैसे पता चला, आपने क्या सोचा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर ज्यादा है, क्योंकि इसका क्या माना आपने, प्लस आई इफेक्ट, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है ना इसकी, तो इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहां दीदी बात करें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पर बेटा बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इफेक्ट क्या होता है, जीरो ही होता है गुड़े बात करें, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी। जरा यहाँ देखो बेटा बात करें, यहाँ गुड़े अगर देखना चाहें अपन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है, गुड़े बात कर जो NO2 है गुड़े बात कर पता है वो इलेक्ट्रॉन गुड़े बात कर विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर नहीं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो यहाँ पे गुड़े बात कर पता है ये मांगेगा CH2 मांगो NH2 से, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गुड़े बात करें ऑन नाइट्रोजन एटम, क्या जल्दी बोलो, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गुड़े बात कर, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गुड़े बात कर, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेटा बात जल्दी बोलो किसके ऊपर, ऑन नाइट्रोजन एटम, सो गुड़े बात कर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जबकि यहाँ देखो यहाँ क्या बेटा बात कर, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट की वजह से बात करें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन, और इसका क्या बेटा बात जो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है उसका होता है माइनस आई इफेक्ट। क्या होता है, NO2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो यहाँ पे गुड़े बात कर क्या होता है इसका माइनस आई इफेक्ट। क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। और मेथल का क्या बेटा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या होता है प्लस आई इफेक्ट। आपको मैंने ये पूरा ऑर्डर लिखवाया था, पूरे प्लस आई किसका होता है, माइनस आई किसका होता है, तो इसलिए बोले थे पढ़ के आना आप, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर बेटा बात करें, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन किसके ऊपर बेटा बात करें, नाइट्रोजन एटम गुड़े बात करें, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गुड़े बात करें, मोर गुड़े टेंडेंसी टू डोनेट, मतलब क्या होगी बेटा बात करें, मोर गुड़े बात करें क्या जल्दी बोलो, मोर गुड़े बात करें डोनेट लोन पेयर, लोन पेयर ज्यादा डोनेट करेगा, मोर डोनेट करेगा तो गुड़े बात करें क्या कहलाएगा, मोर बेसिक। क्या होगा, मोर
बेसिक। गुड़िया बात करें, आपने क्या कहा, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस डोनेट, लेस डोनेट गुड़िया बात करें तो इसका मतलब लेस बेसिक। क्या होगा बेटा बात करें, लेस बेसिक होगा। आया समझ में कि नहीं आया, ये गुड़िया बात में क्वेश्चन लगाना हो पाएगा। ये देखो अगला क्वेश्चन बताओ बेटा बात, इसका बता सकते हो, बहुत बढ़िया, चलो बोलिए, कोशिश करो मैडम फटाफट, कौन सा है, चलो दीदी बोलो फटाफट, मतलब थर्ड वाले का सबसे ज्यादा है ना। अच्छा कौन सा एल्कोहल है पता है बेटा, ये गुड़े बात का टर्सरी है, क्योंकि ये जो कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़ा है 1 2 3 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ये एल्कोहल किससे जुड़ा दीदी, इस कार्बन से। ये कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा, 2 कार्बन से। ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। गुड़े बात करें, ये एल्कोहल बेटा केवल इस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा, इसका मतलब ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। दीदी हमेशा याद रखो 1 डिग्री से ज्यादा बेटा बात करें क्या होता है, जो हमारे पास गुड़े बात करें क्या होता है, मोर बेसिक होता है। वो कौन होता है, 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज्यादा मोर बेसिक कौन होता है, 3 डिग्री। इसका मतलब बेटा बात करें क्या आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, ये हो रहा है। क्योंकि गुड़े बात के इसके अंदर क्या है, केवल बेटा बात का पता है, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करने वाला कौन सा ग्रुप है, इस कार्बन के साथ केवल एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, केवल एक ग्रुप है। अगर देखें गुड़े बात कर, क्योंकि ये वाला ग्रुप तो सब में कॉमन आ रहा है, दिख नहीं रहा आपको, ये वाला ग्रुप गुड़े सब में कॉमन है, उसको मत देखो आप। एक कार्बन ऑक्सीजन, एक कार्बन OH, एक कार्बन OH, ये वाला ग्रुप तो किसी में आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि तो सब में कॉमन है। जो चीजें डिफरेंट है उनको देखो। इसके अंदर बेटा बात करें केवल एक मेथल है देने वाला, इसके अंदर गुड़े बात करें 2 मेथल है इलेक्ट्रॉन देने वाले प्लस आई, इसमें बेटा बात करें 3 गुड़े बात करें पता है इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से गुड़े बात करें, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, मोर प्लस आई इफेक्ट। क्या बोल सकते हैं, मोर, मैं बोल सकती मैक्सिमम, तो मोर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा बेटा बात करें प्लस आई इफेक्ट है। मोर प्लस आई इफेक्ट मतलब बुरे बात कर क्या, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किस पर, ऑक्सीजन के ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा यहां पर। तो अपन क्या बोल सकते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर बेटा बात कर बताओ, ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑन ऑक्सीजन एटम गुड़े बात करें तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब गुड़े बात कर क्या, जल्दी बोलो, मोर टेंडेंसी डोनेट। मोर बेटा बात कर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर, मोर डोनेट, मोर डोनेट लोन पेयर, मोर बेसिक। क्या बोला जाएगा, मोर बेसिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। अभी नीचे से पढ़ना स्टार्ट करो, ये इसका रीजन है। जो बेसिक है वो बेसिक क्यों, क्योंकि ज्यादा लोन पे डोनेट कर रहा है। ज्यादा लोन पे डोनेट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास बुरे बात में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। समझ पा रहे, पहली बात अपने कहा ये मोर बेसिक है। बेसिक किसको बोलते हैं अपन, जो लोन पे डोनेट करता है। तो अपने लिखा बेटा बात का मोर बेसिक। मोर बेसिक क्यों है, क्योंकि मोर डोनेट बेटा बात का लोन पेयर, समझ पाए, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। मोर डोनेट क्यों कर पा रहा है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है। गुड़े बात कर ज्यादा मात्रा क्यों है, क्योंकि गुड़े बात कर इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ज्यादा, मतलब मोर प्लस आई इफेक्ट। क्या है बेटा बात करें, मोर प्लस आई इफेक्ट गुड़े बात कर, समझ पा रहे हो ये कंडीशन। अब गुड़े बात के इसके देखो, इसके कंपेरिजन से प्लस आई इफेक्ट कम है, क्योंकि इसमें गुड़े बात के प्लस आई वाले ग्रुप 2 ही है, इसमें क्या दीदी कम है। तो अब सबके लिए तो लिखने की जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा लिख लो, सबसे कम लिख लो, वही कंडीशन है। क्या बोलना है बेटा बात कर बताओ, लेस या दीदी मिनिमम प्लस आई इफेक्ट। समझ पाए, तो लेस गुड़े बात करे प्लस आई इफेक्ट, लेस प्लस आई इफेक्ट गुड़े बात करे। ऐसा क्यों, क्योंकि गुड़े बात के अपन को पता है क्या, मोर की जगह क्या बोलेंगे, लेस प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पर, तो अपन क्या बोल सकते हैं, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, लेस गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात करें, लेस डोनेट टेंडेंसी होगी। लेस गुड़े बात करें डोनेट लोन पेयर, समझ पा रहे, इसका मतलब क्या बोलेंगे, लेस बेसिक। क्या बोलोगे बेटा बात करें, लेस बेसिक होगा, सीधी सी बात है। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये गुड़े बात का पूरा ऑर्डर याद रखना है, नोट कर लो उसको फटाफट। अच्छा अगर इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ हो, इसके बारे में तो नहीं लिखना, लिखना है क्या, क्या लिख सकते दीदी, या फिर लेस या मिनिमम मोर और फिर मैक्सिमम, अगर इस तरीके से बोलना है। अदरवाइज मिनिमम पकड़ो सबसे छोटा और सबसे ज्यादा पकड़ लो। इस एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दीदी बात कही आएंगे आपसे, बात समझ पा, कर नोट उसको। क्या तक बेटा बात करें, अगर गुड़े बात करें, हमने ये ऑर्डर पढ़े तो हमने इस ऑर्डर बनाने के आधार पर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, मैडम इधर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व किए तो फिर उसके आधार पर अपने कंक्लूजन क्या निकाला, मतलब एक बोलते हैं ना दीदी बात करें, ये मेरा क्या है, कंसेप्ट है। तो जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या निकला कि मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, चाहे इसको यहाँ पे केवल सारा प्लस आई इफेक्ट देखा, यहाँ प्लस और माइनस आई इफेक्ट वाले देखे, तो मुझे ये पता चला गुड़े बात करें कि वो कंपाउंड ज्यादा बेसिक निकला। मतलब जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक इधर देखो लिखना नहीं बेटा, बेसिक जो स्ट्रेंथ है, जो बेसिक स्ट्रेंथ है मतलब क्षारीयता का ऑर्डर है, क्षारीय प्रबलता है, वो डायरेक्ट प्लस प्लस आई के, जिसके अंदर दीदी जितना प्लस आई इफेक्ट मिला वो ज्यादा प्लस। देखो हमारे पास क्या निकला, मोर बेसिक निकला। और अगर दीदी बात करें किसी के अंदर प्लस और माइनस है तो हमें देखना है जिसके अंदर प्लस आई इफेक्ट है वो मोर बेसिक निकला, प्लस आई, और जिसके अंदर दीदी माइनस आई है वो लेस बेसिक निकला, मतलब माइनस आई इफेक्ट। सोच पा रहे हैं, तो ये गुड़े बात कर ऑर्डर आपको हमेशा याद रखना है। अगर बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, मोर बेसिक, प्लस आई इफेक्ट दीदी बात करें कम, लेस बेसिक, या फिर गुड़े बात करें माइनस आई ज्यादा, लेस बेसिक, माइनस आई कम,
मोर बेसिक। हो सकता है दीदी कई कई बार क्वेश्चन ऐसा दे जिसमें प्लस आई नहीं मिलेगा, केवल माइनस आई मिलेगा, तो फिर माइनस आई के साथ बेटा इसका ऑर्डर कैसा है, उल्टा है। माइनस आई ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम, माइनस आई कम, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब बुरे बात का हो सकता है दोनों मिल जाए, तो सीधी बात है जहां प्लस आई वहां मोर बेसिक स्ट्रेंथ, जहां माइनस आई वहां लेस, क्योंकि उल्टा चल रहा है ना ऑर्डर। तो अब देखो हो सकता है प्लस प्लस आई का दे दे, हो सकता है माइनस माइनस आई का दे दे, हो सकता है प्लस आई और, अब समझ पा रहे, तो ये याद रखना है। दूसरे गुड़े बात कर अपन चाहे तो आप एक चीज और देखना बेटा, बात करें जैसे मैं गुड़े बात में बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं, तो हो सकता है यदि बात करें बेसिक स्ट्रेंथ, इस डायरेक्ट मोशन यदि बात कर पूछ रहे केबी का ऑर्डर, तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट मोशन क्या होता है केबी, और केबी गुड़े बात करें पता है बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है पीकेबी, क्या होता है बेटा बात करें पीकेबी, और गुड़े बात क्या पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा बात क्या बताओ, प्लस आई इफेक्ट, क्या लिखा है प्लस आई इफेक्ट गुड़े बात करें, और इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है माइनस आई इफेक्ट। तो यदि बात करें ये सारे एक ही क्वेश्चन में आ गए माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब बुरे बात की जब आप एनसीईआरटी में जाओगे ना बेटा, तो बेसिक स्ट्रेंथ तो आपसे पूछ ही लेगा, वो पूछ लेगा कि बताओ अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन करेक्ट ऑर्डर, बेटा बात करें केबी, केबी यहां पर क्या दीदी बात करें बताओ, कोई जब जैसे बेस टूटता है, जैसे NaOH को अपन तोड़ते तो Na+OH बनता है ना, और फिर अपन के निकालते, क्या होते हैं बुरे बात के यहाँ पे क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर बेस टूट है तो बेस से डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, और एसिड टूटा तो उसको के बोलते थे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखवाया था आपको, ये मैंने कैसे उसके बनाए थे, क्या बनाए थे K1 इसका ज्यादा K2 इसका ज्यादा, कुछ कह रहा है कुछ। अगर कोई बेस टूट रहा है तो ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे गुड़े बात करें रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है बेटा बात करें K। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पे कुछ एसिड तोड़ा था आपने, HCl को तोड़ा, क्या बना H+ और OH नेगेटिव, तो अपन पूछेंगे इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, मतलब K की वैल्यू क्या है, ये कितना टूट रहा है, तो K गुड़े बात करें क्या आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, गुड़े बात करें समझ पा रहे बेटा बात करें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अपन क्या है गुड़े बात करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशियो है उसको अपन बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब अगर दीदी यही होता कोई बेस है बेटा बात करें जैसे NaOH, अगर टूट रहा है तो क्या बनेगा Na प्लस क्या बनेगा बेटा OH नेगेटिव। अब कोई पूछे बताओ दीदी बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, तो अपन देखते हैं उसको केबी मतलब ये कितना टूट रहा है, तो केबी गुड़े बात जितना ये ज्यादा बन रहा होगा उतनी अपन बोलेंगे ज्यादा टूट रहा है, और ये जितना कम ये बचा होगा, क्योंकि नीचे अपन क्या लिखते हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, अपन बोले दीदी ज्यादा टूट जाएगा तो बचेगा कम, मतलब नीचे मात्रा कम आई तब ये के ज्यादा आएगा। या हो सकता है अपन बोले गुड़े बात करें कि जब ये ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट कब बनेगा जब ये ज्यादा टूटेगा, जब ये कम बचेगा, समझ पा रहे हो, तो गुड़े के कब ज्यादा आएगा जब ज्यादा प्रोडक्ट मिले या कम रिएक्टेंट बचे। कम रिएक्टेंट दीदी बात करें बचे कहा है मैंने, ऐसे नहीं कि कम रिएक्टेंट खर्च हो, रिएक्टेंट ज्यादा खर्च होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा और रिएक्टेंट कम बचेगा। गुड़े के भी अगर आपको ज्यादा चाहिए तो प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, रिएक्टेंट कम, के भी अगर कम है तो इसका मतलब ये कम बना है, इसका मतलब ये कम टूटा है तो ज्यादा बचा है, समझे आप। तो ऊपर किसी कंसंट्रेशन लेना बेटा बात करें Na+, किसकी कंसंट्रेशन लेना है OH नेगेटिव, किसकी कंसंट्रेशन लेना है NaOH की, सोचना है क्वेश्चन करना है, बात समझ पा रहे। तो बुरे बात कर के और के भी क्या होता है बेटा बात कर, जी बेटा हाँ वो तो Cl बन जाएगा, यहाँ पर वो अपन बेस के लिए बता रहे थे, ठीक है आ जाएगा समझ में, वो फर्क नहीं पड़ता। अपन मॉलिक्यूलर एसिड किए थे कि नहीं किए थे, एसिड को चाहे दीदी, अब जब यहाँ पर अगर आपको H2 को तोड़ना है क्या करेंगे अपन 2H+ + SO4-2, मतलब दीदी बात करें क्या बनेगा 2H+, अब जब यहाँ लिखेंगे तो अपन लिखेंगे H+ की पावर गुड़े बात कर 2 करेंगे, क्योंकि जो आगे बेटा बात कर कोफिशिएंट होता है वो गुड़े बात करें पावर बनता है। यहाँ पर सल्फेट की कंसंट्रेशन लगा दो, यहाँ नीचे H2 को लिख दो, आप यहाँ पे HClO4 ले लो, H+ बनेगा Cl4 नेगेटिव बने, मतलब H+ प्रोटॉन और परक्लोरेट आयन, चाहे दीदी एसिडिक एसिड हो H+ और एसिटेट आयन, नीचे बेटा बात एसिडिक एसिड, कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी बात करें किसी भी एसिड को आप तोड़ लो, और जो बेटा बात करें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो है उसको अपन बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अम्लीय वियोजन स्थिरांक, और अगर बेटा बात करें बेस टूट रहा है तो उसको बोलते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, गुड़े बात का मतलब क्षारीय वियोजन स्थिरांक, समझ पा रहे। अब इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा लेकिन इतना समझ में आना चाहिए आपको कि क्या होता है ये, समझ पा रहे हो। तो गुड़े बात करें जो ये हमारे पास बेटा बात करें के होता है ना, ये गुड़े उस कंपाउंड के डिसोसिएशन को बताता है कि वो कितना ज्यादा टूट रहा है और कितना ज्यादा नहीं टूट रहा है, मतलब कितना ज्यादा टूट रहा है कितना कम टूट रहा है, मतलब गुड़े बात की रिएक्शन कितनी फास्ट हो कितनी स्लो है, बात समझ पा रहे हो। अब जो बेटा बात करें के होता है, के का दीदी उल्टा क्या होता है पीके, पीके का मतलब क्या होता है गुड़े बात कर लॉग फॉर्म ही क्या बेटा बात करें, तो आपको अच्छे से पता है गुड़े बात करें क्या होता है बताओ, पी के बी इसको होता है गुड़े बात कर माइनस लॉग गुड़े बात करें क्या के बी, क्या होता है बेटा बात करें। अब यही गुड़े बात का उल्टा तुम कर लो कहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ में, अगर थोड़ा बहुत लगा रहे तो गुड़े बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ इस डायरेक्ट टू Ka, गुड़े बात करें मतलब जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा
उसका एसिडिफिकेशन कोएफिशिएंट ज्यादा, उसका दीदी बात क्या पता लॉग फॉर्म मतलब लॉग वैल्यू कम, उसका दीदी बात क्या पता है माइनस आई ज्यादा, मतलब माइनस आई जिसमें ज्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट वो ज्यादा क्या करेगा टूटेगा, समझ पा रहे हैं, वो अच्छा एसिड होगा। पूरे बात क्या, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा प्लस आई इफेक्ट, समझ में आ रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2Ka, जहां B है वहां से क्या करो ए करना है क्योंकि अपन एसिड की बात कर रहे हैं। और पूरे बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या करना है माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करना है प्लस आई, क्योंकि दीदी अगर बेस के लिए ये है तो एसिड के लिए जस्ट इसका क्या होगा दोस्त उल्टा होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा Pka बराबर माइनस लॉग Ka, बात समझ पा रहे हैं, ये जरूर याद रखना। अच्छा अगर मैं पूछूं बताओ अरेंज द बेटा बात करें फॉलोइंग कंपाउंड इन करेक्ट दीदी बात करें ऑर्डर ऑफ Kb, मतलब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के आधार पर इनको अरेंज करो, कर पाओगे? जो ऑर्डर बेसिक स्टैंड का वही ऑर्डर, तो कैसा आएगा Kb का ऑर्डर सिमिलर आएगा, सिमिलर Kb पूछा बेटा Kb सिमिलर, समझ पा रहे बेसिक स्टैंड मतलब सबसे ज्यादा Kb किसका है 3 डिग्री एल्कोहल, देन बेटा 2 डिग्री एल्कोहल, देन 1 डिग्री एल्कोहल। तो अगर दीदी बात करें कभी आए तो सीधा एल्कोहल में तो लिखो, क्या लिखना है आपको एल्कोहल की बेसिक स्टैंड का ऑर्डर क्या आ गया 3 डिग्री, देन गुडे बात को 2 डिग्री, देन क्या 1 डिग्री, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ऑर्डर दोनों ही सही है, बस समझ पा रहे किसका ऑर्डर है Kb का, किसका ऑर्डर है ये दीदी बेसिक स्टैंड का। कोई पूछे Pkb का बताओ, Pkb का ऑर्डर क्या आएगा इनके लिए, सबसे ज्यादा Pkb किसका ज्यादा 1 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, देन 3 डिग्री का, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उल्टा पूछे यदि बात करें अरे इन द फॉलोइंग कंपाउंडिंग वीडियो बात करें करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक का उल्टा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, मतलब सबसे अच्छा बेस है ये सबसे बुरा एसिड है, सबसे बुरा बेस है ये सबसे अच्छा एसिड, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल से यदि बात करें गुड एसिड, समझ पा रहे गुड बात करें पता है, देन 2 डिग्री से गुड बात करें गुड एसिड, देन 3 डिग्री, समझ पा रहे हो। अच्छा आप बोलो कि मैं ऐसा कैसे मान लूं, आपकी बात नहीं मानना है, माना तो पड़ेगा। अगर लेवल पर वीडियो बात क्या बता देने के आधार पर देखो तो ऐसा देखा, अब आपको लगता है नहीं मैं तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ देखूंगा, तो देखो जरा एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखोगे, H+ निकाल लो, एसिड क्या होता है विच कैन डोनेट H+, H+ निकालो, इसका निकाल दिया तो ऊपर क्या आ गया नेगेटिव, H+ निकालो क्या गया ऊपर H+ निकालो क्या गया ऊपर नेगेटिव। अब जरा दीदी नेगेटिव आ गया सब पर, नेगेटिव सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे देने वाली गुड़िया बात क्या पता है, अब ये जो CH है ये कार्बन तो सब में सिमिलर है, आप जो वेरिएबल उसको देखा करो, यहाँ पर एक ग्रुप है देने वाला, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, नेगेटिव है पहले से ही, अगर ऑक्सीजन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन आए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे देने वाले दो हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, समझ पा रहे हो, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है वीडियो बात कर, और यहाँ बीटा बात के 3 ग्रुप है, नेगेटिव सबसे ज्यादा, मोर वीडियो बात करें चार्ज लेस स्टेबल, समझ पा रहे हो, अगर इसके ऊपर ज्यादा चार्ज है ऑक्सीजन नेगेटिव ऊपर, स्टेबल कम है, लेस स्टेबल लेस फॉर्म, इसका मतलब बुरे बात के इसका जो रिएक्टेंट ये वाला है वो लेस ब्रेक लेस एसिड, बात समझ में आ रही है नहीं कर रहा है क्या बुरे बात क्या, मैंने आपको पूरे बेटा बात एसिड, अगर कोई पूछे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है तो पहले एसिड बना लो उसको, आप एसिड कब कहलाओगे जब H+ दोगे ना, तो सबके पहले H+ निकालने के बाद दीदी जो इंटरमीडिएट बने उनकी स्टेबिलिटी देखो, जो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल उसका रिएक्टेंट उतना ज्यादा रिएक्टिव, जो इंटरमीडिएट दीदी बात करे पता है जितना कम स्टेबल उसका दीदी बात करे पता है उसका रिएक्टेंट उतना कम रिएक्टेंट, बात समझ पा रहे हो, कम रिएक्टिव आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हमें देखना है, मैंने दीदी इसका लिखा है आप उल्टा मान के चलोगे, समझ पा रहे हो, एसिड का लिखा है कि बेस का ही है, तो एसिड का क्या करना है उल्टा करना, हर क्वेश्चन के तुम्हें दोनों पहलू देखने हैं, इसमें मोर एसिडिक कौन है और बेटा बात करें मोर बेसिक कौन है। अगर मैंने आपको बेसिक स्ट्रेंथ दी आप एसिडिक स्ट्रेंथ खुद बनाओ, क्वेश्चन इसका बना पाओगे नहीं बना पाओगे, मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन कराया है बेटा, ठीक है चलो देखो इसको फटाफट।